गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल आईडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि हेक्सागोनल प्रिज्म को बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 40 mm भुजा का बनाना है और 80 सेंटीमीटर मतलब 80 mm हो गया। 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो 80 mm की ऊंचाई के क्या बना है, षष्ठभुज प्रिज्म को खींचे। ड्रॉ हेक्सागोनल प्रिज्म रेगुलर ही रहेगा हमारा, ये रेगुलर ही रहेगा और इसका 40 mm इसका ये साइड है और इसका हाइट जो आपका कितना है 8 सेंटीमीटर मतलब 80 mm है। चलिए इसको बनाते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म को कैसे बनाएंगे और पेंटागोनल प्रिज्म हम आपको पहले बता दिए। अगर आपको उस वीडियो का देखना हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 40 mm का लेना है। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बेस लाइन लेना होगा। देखिए बेस लाइन लेने के बाद क्या करना होगा, अब आपको उसमें अंतःकोण चाहिए। तो अंतःकोण कैसा निकालते हैं हम लोग, तो अंतःकोण का सूत्र होता है 2n - 4 बटे n गुना 90 डिग्री। तो n बराबर क्या हो गया 6 हो गया, तो 2 गुना 6 हो गया 12 में 4 गया तो आपका 12 में 4 गया तो 8 बचा। ये 90 कटाइएगा, फिर ये नीचे हमको 6 रखना पड़ेगा, तो ये 6 काटेंगे तो 15 6 90 120 डिग्री। तो 15 120 अंतःकोण का जो मान हो गया हमारा 120 डिग्री का। कहने का मतलब है जो हम एंगल जो खींचेंगे हेक्सागोनल बनाने के लिए तो 120 डिग्री पे इधर 120 डिग्री पे इधर जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री पे खींचते हैं इसको। तो 40 mm का भुजा था यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भुजा क्या दिया रखा था, यहाँ पे भुजा हमारा दिया हुआ था 40 mm। चलिए 40 mm यहाँ पे पहले क्या कर ले, हम 40 mm यहाँ पे फिल कर लें। तो 40 mm यहाँ से हम ये नाप इस पे कर लेते हैं। तो 40 mm, तो 40 mm यहाँ पे हम इसको ले लिए। ठीक है, 40 mm यहाँ से इसको हम बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 mm बिल्कुल आपको यहाँ से आराम पे यहाँ से इसको आपको ले लेना है, मेजर कर लेना है 40 mm। तो 40 mm यहाँ पे इसको हम मेजर कर लिए। 40 mm मेजर करने के बाद क्या करना, फिर आप प्रोट्रैक्टर को लेंगे, चांद से लेंगे और इस पॉइंट से क्या करना आपको, इस पॉइंट से आपको 120 डिग्री पे कोण को खींचना है। ठीक है, 120 डिग्री के कोण को आपको इस पॉइंट से यहाँ से बिल्कुल आराम से 120 डिग्री के कोण पे यहाँ से इसको खींचना है। तो 120 कैसे खींचेंगे, 0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 120 डिग्री के कोण खिंचाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के कोण पे यहाँ पे हम इसको ये खींच दिए। इस पॉइंट पर हमारा 120 हो गया। फिर इस पॉइंट से हम लेंगे 120 डिग्री, तो इस पॉइंट से भी 120 डिग्री को यहाँ पे लेते हैं, इस पॉइंट पे आप रखेंगे और इधर से 120 डिग्री लेंगे। इस बार क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा 120। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज 60 लेना होगा। तो 120 हो गया, इधर से नापेंगे तो हमारा 60 होगा। तो ये देखो हमारा 120 पे ये कोण ले लिया हम, यहाँ पे मेजर कर लिए बिल्कुल आराम से। अब देखिए क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर करना है। मतलब आपको क्या लेना है, 40 mm लेना है। तो 40 mm लेना है तो एक ही बार इसको ले लेते हैं, नाप भी लेंगे, लाइन भी खींच देंगे। तो क्या 7 पे इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखें, 7 पॉइंट पे या फिर 7 पॉइंट पे हम यहाँ पे इसको रख दिए हैं आराम से। देखिए इस पॉइंट पे 7 पे रखे तो ये हमारा कितना जाएगा, 40 लेना है तो हमारा 30 पे जाएगा। तो 30 पे क्या करें, 30 पे एक पॉइंट मार देंगे आप, तो यहाँ से इसको लाइन को मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम एक ही बार मिला देते हैं इस पेंसिल से हम। ठीक है, आपको चलाना है पहले 2H पेंसिल, उसके बाद ड्राइंग को फाइनल करना है HB पेंसिल से। ये हम 40 mm पे इसको ले लिए। इधर भी क्या करना है हमको, 40 mm पे लेना है। तो बिल्कुल आराम से देखिए लेंगे, इस पॉइंट को मेजर कर, इस पॉइंट को लेते हुए। तो ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे इसको 8 पे लगा दिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे मेजर कर लेंगे तो 8 पे लगाएंगे तो 40 कितना जाएगा, 4 पे जाएगा। तो 40 mm यहाँ पे 4 पे पॉइंट मारेंगे और ये पॉइंट से इसको हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल की 2 भुजा बन गई, 3 भुजा, 1 2 3 हेक्सागोनल भुजा बन गई। अब क्या करना है आपको, फिर इस पॉइंट से 120 डिग्री पे लेना है। फिर इस पॉइंट से भी क्या करना है आपको, इस पॉइंट से भी 120 डिग्री पे इसको ले लेंगे बिल्कुल आराम से। तो चलिए 120 डिग्री पे इसको कैसे लेंगे हम लोग, तो 120 डिग्री पे इधर से 120 डिग्री पे लेंगे इसको, इधर से 120 पे ले लेते हैं, इधर से 120 लेंगे। तो 120 कहाँ आएगा, तो 120 यहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, 120 कहाँ पे आएगा, तो 120 आएगा हमारा यहाँ पे हमारा 120 आ गया। ये पॉइंट लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे इस पॉइंट पे हमारा 120 आएगा और इसको भी क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से हम 40 mm यहाँ पे लेंगे। तो 40 mm यहाँ से इसको ले लेते हैं आराम से बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको मेजर कर लेते हैं एक ही बार। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा डॉटेड होगा। डॉटेड क्यों होगा, यहाँ पे डॉटेड ही खींचना होगा आपको ये वाला। तो डॉटेड अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिए ये 8 हो गया हमारा, ये 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना लगा, 4 पे लेना होगा हमको, यही ना 4 पे लेना होगा तभी तो हमारा 40 पूरेगा। तो ये जो हमारा खिंचाएगा ये हमारा डॉटेड खिंचाएगा, इसलिए इसको डॉटेड अभी ही खींच देते हैं। क्यों खिंचाएगा ये आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, जब हम अभी बताएंगे आपको ये समझ में आएगा कि हमें डॉटेड क्यों खींचे। ठीक है, अब बाद में डॉटेड खींचना है। देखिए बार हम क्यों ना डॉटेड यहाँ पे खींच दिए, डॉटेड खींच दिए। अब फिर देखिए इस यहाँ पे आना है आपको, इस पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट से भी आपको क्या करना है, इस पॉइंट से भी आपको क्या करना है, इस पॉइंट से भी आपको 120 डिग्री पे भी ये खींचना पड़ेगा। तो चलिए 120 इधर से खींचते हैं। तो 120 कैसे खींचेंगे, 120 इस पे जैसे लेंगे तो 0 हमारा हो गया यहाँ पे। देखिए 120 कहाँ आया हमारा, 120 यहाँ पे आया। ठीक है, तो 120 पे यहाँ पे क्या करेंगे, 120 यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ से 120 पे पॉइंट पे ये निशान लगाएंगे। ठीक है, 120 पे निशान लगा लिए और यहाँ से क्या करना है आपको, फिर मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़िए, यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं लाइनिंग को और यहाँ से देखिए ये हम 12 को लगाए तो हमको कितना लेना है, 4 लेना है। तो कितना पाएगा, 8 पे आएगा। तो 8 पे आएगा तो यहाँ पे 8 पे मार्किंग कर लीजिए, आप पॉइंट मारिए और यहाँ से क्या कीजिए, आप डॉटेड लाइन को खींच लीजिए। डॉटेड लाइन
इस तरह से डॉटेड लाइन को आपको खींच लेना है, क्योंकि ये भी डॉटेड लाइन खींचना होगा, ठीक है। ये भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिज्म बनाना, प्रिज्म 3D बनेगा। तो अभी तो ये 2D बना, लेकिन अभी इसका हाइट खींचेंगे तो हमारा 3D बनेगा, ठीक है। तो 3D इसलिए इसको हम यहाँ पे हिडन कर दिए। अब देखिए हमारा ये भुजा बन गया। अब देखिए ये हमारा जो भुजा बचा, ये हमारा 40 पे चला गया, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 40 पे चला आया, ठीक है। ये हमारा 40 पे चला आया, ये भी हमारा हिडन दिखा, ये भी हमारा हिडन होगा, ठीक है। इसको भी हिडन बना लेते हैं, बाद में फिर हिडन बनाना ही पड़ेगा, तो अभी ही बना लेते हैं। ये भी आपको समझ में आएगा कि ये तीनों हिडन क्यों पड़ा, ठीक है। अभी तुरंत पता चल जाएगा आगे। इस प्रकार हम लोग यहाँ से खींच लिए, ये हिडन हो गया हमारा, ये हमारा तीनों भुजा हिडन हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, हर एक पॉइंट से आपको 90 डिग्री खड़ा करना है। कितना 90 डिग्री खड़ा करना है, तो प्रत्येक पॉइंट से 90 डिग्री खड़ा करना है, लेकिन 80 सेंटीमीटर ऊंचाई में, ठीक है। 80 सेंटीमीटर ऊंचाई में, 40 mm का तो भुजा बन गया, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई में इसको खींचेंगे। देखिए 80 सेंटीमीटर से कैसे खींचेंगे, तो देखिए सेट स्क्वायर को क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को बिल्कुल आराम से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा है ना, ये इसको बेस लाइन को यहाँ पे इसको बनाया ही है, तो बेस लाइन को बनाया, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे चलाएंगे। नीचे आने के बाद क्या करना है आपको, प्रत्येक पॉइंट से 90 डिग्री खींचना है। तो चलिए प्रत्येक पॉइंट से हम 90 डिग्री इसको खींचते हैं। कैसे खींचेंगे प्रत्येक पॉइंट से 90 डिग्री, तो प्रत्येक पॉइंट से 90 डिग्री खींचना बिल्कुल आसान है। इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पकड़ेंगे, और इस पॉइंट से पकड़ने के बाद क्या करना है, फिर आपको इस पॉइंट से आपको 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री खड़ा हो जाना। बाद में हम 80 सेंटीमीटर को मेजर कर लेंगे उस पर। तो ये हम इसको ले लिए। अब देखिए क्या करना है आपको, फिर इस पॉइंट से आना है। देखिए इस पॉइंट से आइएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ से भी हम 80 सेंटीमीटर, अभी 90 डिग्री खींचेंगे, मेजर नहीं करना है, 90 डिग्री यहाँ पे लेना है। इसको 90 डिग्री पे हम इसको ले लिए। फिर क्या करना है आपको, फिर इस पॉइंट पे आगे बढ़ना है, फिर इस पॉइंट से मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट से हम इसको मेजर करते हैं। देखिए इस पॉइंट पे आए, तो इस पॉइंट से भी आपको खींचना है। देखिए इस पॉइंट से भी आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से भी आपको, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी आपको 90 डिग्री खींचना है। देखिए हिल गया, देखिए हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया मेरा, तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा, तो नहीं हिलेगा आपका। तो यहाँ से देखिए फिर लगाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको और साइड कर लेते हैं, चलाने में दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ से क्या करना है, 90 डिग्री खींचना है। तो देखिए 90 डिग्री बिल्कुल आराम से खींचेंगे। देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे गए, इस पॉइंट से जाने के बाद क्या करना है आपको, 90 डिग्री यहाँ से खींचना है। तो बिल्कुल आराम से 90 डिग्री खींचेंगे। इस पॉइंट से हम यहाँ से लिए, और यहाँ से हम इसको चल गए 90 डिग्री लेके, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ से गए और वहाँ से 90 डिग्री हम उसको ले लिए। फिर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से भी 90 डिग्री लेना है। तो इस पॉइंट से भी क्या करेंगे आप, इस पॉइंट से भी 90 डिग्री खड़ा करना है। इस पॉइंट से भी 90 डिग्री पे लाइन को आपको खड़ा, मतलब वर्टिकल खींचना है। तो 90 डिग्री वर्टिकल यहाँ से भी हम खींच लिए, ठीक है। देखिए 90 डिग्री यहाँ से भी वर्टिकल, हम यहाँ से 90 डिग्री वर्टिकल यहाँ से भी इसको हम खींच लिए बिल्कुल आराम से। इस तरह से क्या करना है आपको, 90 डिग्री पे सारा पॉइंट को क्लियर करना है। देखिए जब इस पॉइंट से लीजिएगा 90 इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, फिर इस पॉइंट से 90 खींचेगा तो इस पॉइंट से भी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो फिर एक ही बार दोनों खींचा गया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट तो हम 120 लेने के लिए कीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसको मिटा दें, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट को मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या करना है आपको, इस पे हर एक 90 डिग्री जो खींचे हैं, हर एक 90 डिग्री क्या करना है, 80 सेंटीमीटर के हाइट को नापना, मेजर करना है। चलिए 80 सेंटीमीटर के मेजर को करते हैं। तो 80 सेंटीमीटर बोले तो 80 mm। तो देखिए 80 सेंटीमीटर यहाँ से इसको मेजर करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से इसको हम मेजर कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझिएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 80 ले लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट को मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा 80 हो गया, यहाँ पे हमारा 80 हो गया, ये पॉइंट लग गया 80 का। फिर देखिए उसी तरह करेंगे क्या, फिर इस पॉइंट से भी हमको 80 लेना होगा। तो देखिए अब जाते हैं नीचे वाला से। देखिए नीचे वाला इस पॉइंट से हम 80 को मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 80 को मेजर करेंगे, तो यहाँ से 80 को मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, 8 पे इसको लगाए। तो देखिए 8 पे लगाए तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, 80 चला जाएगा। यहाँ पे हमारा 80 क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये 80 पुर गया। ये नीचे से लिए तो हमारा 80 यहाँ पुर गया, ठीक। देखिए नीचे से लिए तो 80 हमारा यहाँ पे पुर गया, ये पॉइंट पे 80 हमारा पुर गया। फिर क्या करना है, उसी पॉइंट से, इस पॉइंट से भी तो 90 खींचे हैं, इस पॉइंट से भी भले ये खींचे तो ये चला गया इसी से, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये यहाँ से जाएगा। फिर इस पॉइंट से भी तो 80 मेजर करना होगा। तो इस पॉइंट से भी आपको, इस पॉइंट से भी 80 आपको मेजर करना होगा। इस पॉइंट से भी 80 मेजर करना होगा। तो यहाँ से भी 80 हमको लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 80 mm यहाँ से भी इसको लेते हैं, 80 mm यानी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम इस पॉइंट से भी मेजर करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मेजर करेंगे तो हमारा पूरेगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा पूरेगा 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए उसी तरह क्या करेंगे, नीचे से भी लेना होगा हमको, नीचे से भी लेना होगा 80 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर इस पॉइंट से हम आएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से हम 80 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, 80 सेंटीमीटर नहीं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हमारा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच दिए। फिर क्या करना आपको, ये पॉइंट हमारा प्राप्त हुआ, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ। और क्या करना है फिर आपको, इस पॉइंट से भी मेजर करना है 80 mm, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी क्या करेंगे हम,
इस पॉइंट से भी हम 80 mm यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट से भी हम 80 mm को मेजर करना है। देखिए यहाँ से भी हम 80 mm मेजर करेंगे तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आराम से यहाँ पे पॉइंट आएगा। और फिर देखिए इस पॉइंट से भी मेजर करेंगे। इस पॉइंट, ये वाला हमारा पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो हमारा देख रहे हैं, इस पॉइंट से भी क्या करना है आपको 80 mm यहाँ से आपको मेजर करना है। तो इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी हम 80 mm को यहाँ से इसको मेजर करते हैं। देखिए इस पॉइंट से भी हमें 80 mm पे निशान मार्किंग कर लिए। अब देखिए अब क्या करना है, जितना भी पॉइंट प्राप्त हुआ है आपको, देखिए जितना भी पॉइंट प्राप्त हुआ है सब पॉइंट को क्या करना है, सब पॉइंट को आपको मिलाना है। ठीक है, सब पॉइंट को आपको क्या करना है, सब पॉइंट को आपको मिलाना है। तो देखिए चलिए इसको मिलाते हैं, ये वाला। तो देखिए कैसे मिलाएंगे इसको, तो बिल्कुल आराम से मिलाना है इसको। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर कर दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर कर देते हैं। अरे मेजर नहीं, मतलब ये पॉइंट हम मिला देते हैं। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को इसको मिला दिए। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए। और देखिए बाकी कितना, जितना भी एक्स्ट्रा लाइन है सबको मिटा देंगे। तो चलिए इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, इस पॉइंट से भी हम इस पॉइंट को मिलाते हैं। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को इसको मिला दिए, ये हमारा पॉइंट मिल गया। फिर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मिला देना है। तो चलिए इस पॉइंट को भी मिला देंगे बिल्कुल आराम से। देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी हम मिलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ मिल गया। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट यहाँ पे लिए थे, तो इस पॉइंट को भी क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे। देखिए इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे बिल्कुल आराम से। देखिए इस पॉइंट से भी हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से भी आपको क्या करना है, इस पॉइंट से भी आपको मिला देना है। इस तरह मिला दिया यहाँ पे भी। और फिर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से भी मिलाना है इसको। आपको इस पॉइंट से भी क्या करना है, आपको इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को आपको मिला देना है। देखिए इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को हम मिला दिए। देखिए बिल्कुल आराम से इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को मिला दिए। अब देखिए क्या करना है, इस पॉइंट को भी आपको मिला देना है, इस पॉइंट को भी। ठीक है, इस पॉइंट को भी क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को भी, इस दोनों पॉइंट को भी हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट को मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट हमारा ये मिल गया, इस बिल्कुल आराम से। देखिए इस पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब देखिए क्या करना है, पहले आप एक्स्ट्रा लाइनिंग, सब एक्स्ट्रा लाइनिंग को मिलाइए, हटा दीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा क्या क्या बना। ठीक है, देखिए ये मिटा दीजिए, ये भी हमारा मिट जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन को जितना है एक्स्ट्रा लाइन सबको मिटा दीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए बन गया है। अब इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट से क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारा ये है, अब इसको गाढ़ा कर देते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। देखिए ये पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को, चलिए यहाँ पे हम इसको मिला दिए। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए। अब देखिए क्या होगा कि जब हम ये करेंगे तो देखिए फिर ये बाहरी वाला को भी इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो ये वाला भी हम इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट्स, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को इसको मिलाते हैं। चलिए इस पॉइंट से हम इसको, इस पॉइंट को हम इस यहाँ से इसको हम बिल्कुल आराम से, देखिए यहाँ पे इसको मिला दिए। ठीक है, देखिए इसको हम मिला दिए। अब देखिए क्या होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए ये कि ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा। देखिए यहाँ से देखिए इस पॉइंट, देखिए अब आराम से देखिए ये पॉइंट, ये जो हमारा है, ये पॉइंट तो यहाँ तक तो दिखाई पड़ेगा सामने से। ठीक है, देखिए यहाँ से सामने से खड़ा तो देखिए, या फिर रुकिए एक मिनट बताते हैं आपको। ये क्या कीजिए, इस पॉइंट से क्या कीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को इसको मिलाइए पहले। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं पहले। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला दिए। अब देखना है थोड़ा सा आपको, देखिए हेक्सागोनल बन ही गया। कैसे, अब देखिए यहाँ से आप खड़ा रहिएगा। देखिए आपको 3D पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ से खड़ा रहेगा, फ्रंट यहाँ से खड़ा रहना है। देखिए यहाँ से रहिएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये जो पीछे वाला भुजा 3 हुआ है, ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सॉलिड है, ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, आपको आर पार दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से खड़ा रहेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 भुजा तो है पीछे, 1 2 3 भुजा है ना, तो आपको यहाँ से खड़े हैं तो ये भुजा दिखाई दे रहा है। हेक्सागोनल की ये भुजा दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 भुजा तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना, ये वाला और ये वाला। इसलिए यहाँ से डॉटेड पड़ गया, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको क्या करते हैं लोग, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखा दिए। फिर उसी तरह देखिए आप यहाँ से खड़े रहेंगे तो ये हाइट तो आपको यहाँ से दिखाई देगा हेक्सागोनल का। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, हेक्सागोनल की हाइट यहाँ तक तो दिखाई पड़ेगा। ये भुजा, ये वाला, देखिए ये वाला, ये भुजा, ये तो दिखाई पड़ेगा। फिर ये भी लाइनिंग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जब जाइएगा, ठीक है, इसके जब ऊपर आप जाएंगे तो देखिए इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए ऊपर वाला क्यों दिखाई नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला दिखाई तो यहीं से नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला जो भुजा होगा यहीं से दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला भुजा का होगा यहीं से दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सामने इसको देख रहे हैं तो ये वाला हमारा जो ये पूरा भुजा है यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, 80 सेंटीमीटर तक।
तो हमारा 80 सेंटीमीटर यहाँ से इस पॉइंट से हमारा 80 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो दिखाई पड़ेगा, फिर नीचे तक 8 सेंटीमीटर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला भुजा क्या होगा कि वो हमारा दिखाई नहीं पड़ेगा, ये दोनों भुजा क्या होगा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, इस पॉइंट से हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट से हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हिडन तो ये भी होना चाहिए, लेकिन हिडन इसलिए नहीं होगा कि ये सामने से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको हम ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, इसका हिडन और इसका सामने से दिखाने पर ये ओवरलैप कर जाएगा, तो ये हमारा सामने से देखना है, इसलिए हमारा ये कंटिन्यू लाइन रहेगा, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइन रहेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट जो हमारा ये जो दोनों भुजा है, ये दोनों भुजा की बात करें, ये दोनों भुजा जो होगा यहाँ से मैं इस पॉइंट से मेजर किया था नापने के लिए, तो इस पॉइंट से मैं ये दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ से लेकर ऊपर तक दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट से देख रहे हैं तो ये हमें दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ से सवाल है कि यहाँ से हमें ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ये दोनों भुजा क्या होगा दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3D है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या करना होगा, हिडन बनाना होगा, ठीक है, इसको क्या करना होगा, हिडन बनाना होगा। इसको हिडन बना दीजिए। हिडन बनाने के क्या करते हैं हम लोग, डॉटेड डॉटेड करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग डॉटेड डॉटेड करते हैं, या फिर इसको मिटा के हम डॉटेड डॉटेड अच्छा से कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ से क्या होगा, आपका डॉटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, इसलिए डॉटेड लगा। तो डॉटेड हमारा कहाँ से लग जाएगा, तो डॉटेड हमारा लगेगा यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, डॉटेड हम यहाँ से लगाएंगे, तो डॉटेड यहाँ से लाइन को खींच देते हैं, इस तरह हमारा क्या होगा, इस तरह हमारा यहाँ पे डॉटेड डॉटेड हो जाएगा, जो हमारा हिडन को दिखाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा तो उसको हम लोग हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह यहाँ से हमारा यहाँ पे हिडन लाइन लग जाएगा। देखिए इस पॉइंट से भी हमको क्या करना होगा, हिडन लाइन दिखाना होगा, तो इस पॉइंट से भी क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी हम हिडन लाइन को दिखा देंगे। तो देखिए इस पॉइंट से भी हम इसको हिडन लाइन को दिखा देते हैं बिल्कुल आराम से। देखिए इस तरह से हम आप क्या करेंगे, हिडन लाइन से दिखा देंगे कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो दिखाई यहाँ से, चूंकि मेजर तो किए थे यहाँ से 80 mm था यहाँ से, लेकिन ये हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई पड़ेगा इसके चलते, फ्रंट के चलते, ठीक है ना। तो हिडन यहाँ से लगता, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हिडन तो है लेकिन ओवरलैप हो गया इस ऑब्जेक्ट लाइन से, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट लाइन ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हमको ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हिडन लगाए, ठीक है। तो ये 3D पिक्चर देखिए बिल्कुल हमारा ये बन गया, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा हेक्सागोनल बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा हेक्सागोनल बन के कंप्लीट हो गया। और बाकी इसका आप क्या करेंगे, इसका आप डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन कर दें। रिप्रेजेंटेशन करना आसान है, आप यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको आपको दिखाना होगा कि ये हमारा कितना है, तो यहाँ से एक टेंशन लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी हम एक टेंशन लाइन खींचेंगे, और ये हमारा कितना था, तो ये हमारा था 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दिखा देंगे कि ये हमारा कितना है, ये हमारा है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से एरो हेड लगाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एरो हेड लगाएंगे, यहाँ से भी एक एरो हेड लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या लिख देंगे 40 mm, ठीक है, ये हम क्या लिख देंगे 40 mm यहाँ पे लिख सकते हैं, 40 mm लिख दिए। फिर कोई भी हाइट को मेजर कर लें, जैसे मान लीजिए हम इस हाइट से लेंगे, तो इस हाइट से खींचना होगा, तो इस हाइट से भी खींच सकते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट बराबर है, यहाँ पे सेट स्क्वायर नहीं भी लगाएंगे तो ये क्रिकेट का ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, तो ये सेट स्क्वायर को यहाँ से हम लगा के खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेट स्क्वायर बेस लाइन लगा के भी कर सकते हैं, बेस लाइन लगा के सेट स्क्वायर से। फिर देखिए ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट बराबर होगा, ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट बराबर होगा, तो फिर यहाँ से मेजर कर लेते हैं बिल्कुल आराम से, इस तरह से इसको ले लिए और इसको 90 डिग्री यहाँ से दिखा देंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री इसको दिखा देते हैं, तो इस तरह से यहाँ 90 डिग्री इसको दिखा देना है, इसको हाइट को यहाँ से यहाँ तक लिए, तो ये मेजर करेंगे। अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ तक हम मेजर करते हैं, समझ, यहाँ से लेते हैं फिर, ठीक है। तो उस प्रकार यहाँ से कर दिए, इसको बाद फिर ये हम यहाँ पे इसको हाइट को दिखा देंगे बिल्कुल आराम से। तो यहाँ देखिए ये हाइट को दिखा देंगे, कितना हमारा हाइट है, तो हमारा हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा हाइट है 8 सेंटीमीटर लिखिए, फिर 8 या 80 mm लिखिए, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर लिखिए। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस प्रकार हमारा हेक्सागोनल बनके कंप्लीट हो गया। आपको हेक्सागोनल बिल्कुल इस प्रकार से बनाइएगा, तब बिल्कुल आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। देखिए कहाँ पे हिडन लगा, आपको हिडन समझ में आता है, अगर फिर भी अगर हिडन आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे नोटिफिकेशन आप तक आते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।